हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सही पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेके, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, ठीक है। ये थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी निकाल ली है। बॉटम में एनर्जी निकल के आई है 10 ऑफ कप्स की। उसके बाद द टावर, द लवर्स। ओह वाओ, एनर्जी बहुत शानदार निकल के आई है। देखो, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेके बहुत ज्यादा इमोशनल है। थर्ड पार्टी का फोकस पूरी तरीके से आपके पार्टनर के ऊपर है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेके एक्शन लेना चाहती है। कुछ पुरानी यादें, कुछ पुरानी बातें जिसको लेके थोड़ा सा अपसेट दिखाई दे रही है, लेकिन चीजों को मैनेज कर रही है। ठीक है ना। यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। थाती भी फोकस नहीं करना है आपको, एनर्जी भी फोकस करना है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रही है। क्यों? कारण क्या है? सक्सेस। ओके, सक्सेस चाहती है थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में। अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशन को बहुत ज्यादा बैलेंस करके चल रही है। यहाँ पर थर्ड पार्टी कंफ्यूज जरूर है। थर्ड पार्टी के सामने दो ऑप्शंस हो सकते हैं, दो इंसान हो सकते हैं, ठीक है, दो अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यहाँ पर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रही है। इमोशनल जरूर है, लेकिन साथ में कंफ्यूज भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर ऑप्शंस भी हो सकते हैं। ओके, आपके एक तरफ आपके पार्टनर हो सकते हैं, एक तरफ ऐसा इंसान हो सकता है जिसको लेके थर्ड पार्टी अभी फोकस दिखाई दे रही है, क्योंकि उस व्यक्ति से थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर थर्ड पार्टी अपने आप पे वर्क करते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये एनर्जी ज्यादा नहीं निकल के आ रही है कि आपके पार्टनर को लेके मरे जा रही है या बहुत ज्यादा इमोशनल है या आपके पार्टनर के लिए षड्यंत्र रच रही है। नहीं, यहाँ पर थर्ड पार्टी षड्यंत्र रचते हुए नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत खुश दिखाई दे रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई ऑप्शन है, 100% कोई ऑप्शन है। ये कोई अदर पर्सन भी हो सकता है, अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, या थर्ड पार्टी ऐसे दो सिचुएशन में फंसी हुई दिखाई दे रही है। फंसी हुई तो नहीं बोलूंगी, हाँ कंफ्यूज जरूर दिखाई दे रही है कि मैं ये रास्ता चुनूं कि ये रास्ता चुनूं। ठीक है ना। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी अपने ऊपर वर्क करते हुए दिखाई दे रही है। वर्क करने का जो मेन रीजन है वो यही है कि थर्ड पार्टी को लगता है कि चीजों को अपने फेवर में करना है ना अगर, तो खुद के ऊपर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। अगर यहाँ पर वो खुद का भला नहीं देखेगी या खुद के बारे में नहीं सोचेगी और सिर्फ सामने वाले का भला देखेगी या सामने वाले का भला सोचेगी या सोचेगा, तो यहाँ पर चीजें बिगड़ जाएगी। और यहाँ पर अगर करंट एनर्जी देखी जाए थर्ड पार्टी की, तो वो पैसों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है, अपने करियर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि उसके और उसके डिजायर के बीच में बहुत सारी ऐसे लोग या ऐसी परिस्थितियां आ गई थी जिसके कारण से थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाई। तो अब थर्ड पार्टी उन सभी चीजों से, उन सभी सिचुएशन से ध्यान हटाते हुए दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना चाहती है। ठीक है, यहाँ पर थर्ड पार्टी के पर्पज अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पर पर्पज थर्ड पार्टी का पैसा भी हो सकता है, यहाँ पे थर्ड पार्टी का पर्पज करियर भी हो सकता है, और यहाँ पर थर्ड पार्टी का पर्पज आपके पार्टनर से शादी करना भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर तीनों ही तरह के कार्ड निकल के आए हैं, इसलिए मैं कोई एक रीजन नहीं बता सकती। जैसे कि आपको पता है ये कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं, और जिनकी भी एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा पिक हुई है उनके उनसे रीडिंग जरूर रेजोनेट करेगी। जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट हो रही है आप कमेंट्स जरूर करें, ताकि आपकी एनर्जी मुझे ज्यादा से ज्यादा पिक हो सके। जितनी एनर्जी आपकी मुझे पिक होती है उतनी आपसे रीडिंग एक्यूरेट मैच होती है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी को लगता है कि थर्ड पार्टी और थर्ड पार्टी के डिजायर के बीच में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस नहीं, मतलब बहुत सारी ऐसी
रुकावटें, प्रॉब्लम्स बीच में रही है, जिसके कारण से थर्ड पार्टी अपनी डिजायर को फुलफिल नहीं कर पाई। ये प्रॉब्लम आपके पार्टनर की तरफ से भी आते हुए दिखाई दे रही है। ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ग्रहों से, समय से रिलेटेड भी चीजें दिखाई दे रही है, जिसके कारण से थर्ड पार्टी को लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने मन मारा है, ठीक है ना, मैं उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई जहां पर पहुंचना चाहिए था। तो यहाँ पर अगर ऑल ओवर एनर्जी, ऑल ओवर कार्ड्स को चेक करा जाए ना, तो यही निकल के आ रहा है कि थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जहां पर अब तक उसको पहुंच जाना चाहिए था वो वहां पर नहीं पहुंच पाई। यहाँ पर करियर की ही बात नहीं हो रही है, यहाँ पर अगर आपके पार्टनर से शादी तक पहुंचना है तो वहां पर वो नहीं पहुंच पाई। अगर आपके पार्टनर से एक चीज, मतलब एक डिसाइड कर रखा है कि ठीक है मुझे इतना पैसा आपके पार्टनर से लेना है, तो वो उतना नहीं ले पाई। अगर थर्ड पार्टी ने डिसाइड कर रखा है कि आपके पार्टनर को किस तरीके से अपने फेवर में पूरी तरीके से लेके और अपनी डिजायर को फुलफिल करना, तो वो उस लेवल तक आपके पार्टनर तक नहीं पहुंच पाई। मतलब कि जो उसने टारगेट सेट करा था, ठीक है ना, वो वहां तक नहीं पहुंच पाई। अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी का रिलेशन बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा है, तो अब वो रिलेशन कहीं जाके डगमग होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशन में वो बात नहीं है, और थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि मैं जिस पर्पज से इस रिलेशन से जुड़ी थी वो पर्पज मेरा सोल नहीं हुआ। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी इमोशनल तो है, लेकिन वो इमोशन अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रही है। यहाँ पर दिमाग का यूज करते हुए थर्ड पार्टी ज्यादा दिखाई दे रही है। और थर्ड पार्टी की डिजायर, यहाँ पे डिजायर कुछ भी हो सकती है। वो डिजायर करियर भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, और आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी और थर्ड पार्टी की डिजायर के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स रही है, उन सभी को दूर करने के लिए अब वो थर्ड पार्टी एक्टिव होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी की बहुत सारी डिजायर है। यहाँ पर एक तरीके से है ना, आपके पार्टनर को बेवकूफ बनाया जा रहा है। थर्ड पार्टी है ना, आपके पार्टनर को बेवकूफ बना रही है। बेवकूफ कैसे? कि यहाँ पर अगर आपके पार्टनर अगर सुंदरता के पीछे भगते हैं, तो यहाँ पर उनको फिजिकल अट्रैक्शन दिखाया जा रहा है ना। फिजिकल कहते हैं ना कि इंसान को जिस चीज की इच्छा हो वही उसको दिखा दिखा के उससे काम करवाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आपके पार्टनर फिजिकल अट्रैक्शन ज्यादा रहता है अगर उनको, तो वो उसी चीज की लालच दे रही है थर्ड पार्टी। अगर यहाँ पर जैसे पैसों से रिलेटेड चीजें आई है या फिर अपने काम से रिलेटेड चीजें आई है, कि थर्ड पार्टी अपने करियर पे, अपने काम पे, अपने डिजायर पे, पैसों पे, लग्जरी लाइफ पे, अगर इन चीजों पे फोकस है, तो आपके पार्टनर भी उसको बेवकूफ बना रहे हैं। आपके पार्टनर भी उसको छलावा दे रहे हैं। कैसे छलावा दे रहे हैं? कि तुम मुझे ये दो, मैं तुम्हें वो दूंगा। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने नहीं कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो यहाँ पर आजादी तो कहीं मिलते हुए नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि दोनों बंधे हुए हैं। दोनों अपने अपने कर्मा में बंधे हुए हैं। दोनों ही एक दूसरे को बांधने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों ही अपनी इच्छाओं को फुलफिल करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की इच्छाएं तो फुलफिल होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन थर्ड पार्टी की इच्छाएं फुलफिल होते हुए नहीं दिखाई दे रही। मतलब अगर थर्ड पार्टी ने 100% सोचा हो कि मुझे इस व्यक्ति से ये चीजें मिलेगी, ठीक है ना, चाहे मान सम्मान हो, खुशियां हो, प्यार हो, पैसा हो, करियर हो, कुछ भी, तो 50-50 बोल सकती हूँ मैं। 100% तो नहीं मिला है, हाँ 50-50 मिला है। तो अब थर्ड पार्टी चाहती है कि उसको जो 50% मिला है उस पर फोकस नहीं है, जो 50% नहीं मिला है उसके ऊपर फोकस है। जैसे अगर पानी का आप आधा गिलास भर के रखोगे ना, तो थर्ड पार्टी जो आधा भरा हुआ है ना उस पर फोकस नहीं है उसका, जो आधा खाली है ना उसके ऊपर फोकस है। तो अब थर्ड पार्टी का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बूस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि ये कारण निकल के आ गया, पेशेंस। अब सब्र का बांध टूट गया थर्ड पार्टी का। अगर आपके पार्टनर ने बहुत ज्यादा बहला फुसला के रख रखा था कि ठीक है हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा, ओके ओके ओके, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, तो यहाँ पर पेशेंस पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और अब कमान थर्ड पार्टी अपने हाथ में लेते हुए दिखाई दे रही है। और जैसे जैसे थर्ड पार्टी कमान अपने हाथ में ले रही है, वैसे वैसे थर्ड पार्टी
का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे थर्ड पार्टी का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही है। यहाँ पर थर्ड पार्टी उन सभी चीजों के ऊपर फोकस है, जैसे आपके पार्टनर के ऊपर फोकस है, पार्टनर के पैसों के ऊपर फोकस है, पार्टनर से जो चीजें ले सकती है उनके ऊपर फोकस है, लेकिन खुद के मन में क्या चल रहा है वो किसी को भी बताते हुए दिखाई नहीं दे रही है, नहीं दे रही है या दे रहा है, अपने हिसाब से आप रीडिंग रेजोनेट करना। यहाँ पर खुद को प्योर सोल दिखाते हुए दिख रही है। प्योर सोल है या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर दिखा ऐसा रही है कि जैसे वो आपके पार्टनर के जैसे आपके पार्टनर चाहते हैं ना, वो पूरी कंप्लीट वैसी ही है। यहाँ पर वैसे दिखाते हुए थर्ड पार्टी शो कर रही है। कितनी है या नहीं है ये इस बात पे अभी नहीं फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डार्कनेस दिखाई दे रही है। मतलब थर्ड पार्टी दिखा कुछ और रही है और है कुछ और। यहाँ पर कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी ने मुखौटा पहन रखा है। मुखौटा पहनते हुए और अपनी डिजायर के लिए वर्क करते हुए थर्ड पार्टी यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है थर्ड पार्टी को लेके? प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, क्योंकि ये देखना भी तो जरूरी है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी की तो देखो मनसा एक ही है कि उसको अपनी लाइफ में सक्सेस होना है, उसको अपनी लाइफ में वो सभी चीजें चाहिए जिसके लिए वो आपके पार्टनर से जुड़ी है। ठीक है, पर ये जानना भी जरूरी है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से क्या सोच रहे हैं, या उनका रिलेशन भी कैसा चल रहा है, या उनका रिश्ता भी कैसा है। ठीक है, ये सारी चीजें देखना बनता ही बनता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर है ना, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही कहा था कि यहाँ पर आपके पार्टनर भी थर्ड पार्टी को पागल बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को शो कर रहे हैं कि जैसे हम दोनों के बीच में रिलेशन बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूर जाने का कारण है कि आपके पार्टनर का फोकस कहीं और है। ठीक है, थर्ड पार्टी के अंदर आपके पार्टनर को नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, या तो आपके पार्टनर को ये चीजें क्लियर समझ में आ गई कि थर्ड पार्टी उनके लिए सही नहीं है, या फिर थर्ड पार्टी का कोई राज आपके पार्टनर के सामने आ गया है। क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर का फोकस कहीं और दिखाई दे रहा है, पास्ट में दिखाई दे रहा है। क्लियर कर लेते हैं कि कहाँ पर है ये फोकस। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, क्यों नो फोन्स के कार्ड को क्लियरफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, क्यों नो फोन्स के कार्ड को क्लियरफाई कीजिए। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, देखो आपके पार्टनर का फोकस आपके ऊपर है। आपके साथ रिलेशन में कुछ चेंज लाना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, या आपके साथ रिलेशन में जो ब्लॉकेज है उसको दूर करना चाहते हैं, और उनका मन ऐसा है कि अभी उड़ के आ जाऊं, अभी दौड़ के आ जाऊं, चीजों को सही कर लो। तो आपके पार्टनर का फोकस तो पूरी तरीके से आपके ऊपर है, लेकिन थर्ड पार्टी को क्या शो कर रहे हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ बहुत अच्छा है। थर्ड पार्टी के साथ नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ कर्म बंधन में ऐसे फंसे हुए हैं आपके पार्टनर, जिसके कारण से वो इस रिश्ते से बाहर नहीं आ पा रही। जैसे कि ये द वर्ल्ड का कार्ड निकल के आया है, जो कि कार्मिक बंधन को भी शो करता है, और अपनी डिजायर को फुलफिल करने को भी शो करता है, एनर्जी को बैलेंस करने को भी शो करता है। आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ बहुत सारी बातें शेयर कर रखी है। ठीक है, मतलब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को हर चीजें बताते हैं, लेकिन फिर भी कुछ राज ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी से छुपा रखे हैं। वो राज क्या है? वो राज है कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, चीजों को सही करना है। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर का फोकस आपकी तरफ है, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। टू ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है। चाहे आपके पार्टनर कितना ही ड्रामा क्यों ना कर ले, कितना ही ईगो क्यों ना दिखा ले, कितनी ही एक्टिंग क्यों ना कर ले कि भाई मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज्यादा इमोशनल है, और आपके पार्टनर को फर्क पड़ता है। ठीक है, आपके पार्टनर को फर्क पड़ता है। ये चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर, यहाँ पर अगर बात होती है कि एक्शन की, जब फर्क पड़ता है तो एक्शन क्यों नहीं है? एक्शन है, यहाँ पे आपके पार्टनर का एक्शन है, लेकिन वो एक्शन अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अब एक्शन क्या है? यहाँ पर जो आपके पार्टनर ने एक्शन लिए हैं वो ये एक्शन है कि आपके पार्टनर ने भगवान से प्रार्थनाएं करनी स्टार्ट कर ली है कि आपसे मिलवा दे, आपको लेकर रेमेडी करनी स्टार्ट कर ली है, कोई स्पेल करना स्टार्ट कर लिया है, मान मन्नत लेना स्टार्ट कर लिया है। ये एक्शन है। ठीक है, क्योंकि उनको पता है ना कि मैं सीधा अगर आपसे मिलूंगा तो वो पॉसिबल नहीं होगा।
ठीक है, सीधा आपसे अगर मिल के अगर चीजों को सही करूंगा तो वो चीजें सही नहीं होगी। यहाँ बीच में डिवाइन को लेके आना ही पड़ेगा। अगर डिवाइन को बीच में लेके आते हैं आपके पार्टनर, तो डिवाइन से ऐसा होगा कि आपका मन पिघलेगा। आप अपने पार्टनर की बात सुनोगे, मान लोगे, उनको माफ कर दोगे। तो यहाँ पर एक्शन तो लिया है आपके पार्टनर ने, लेकिन वो एक्शन गुप्त एक्शन है, आपको दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ पर 100% आपके पार्टनर आपके साथ आपके लिए स्पेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मान मन्नत लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथ रिश्ते में फुलफिल चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते में जीत चाहते हैं। आप यूं नहीं बोलूंगी मैं, आपको जीतना चाहते हैं। यहाँ पर ईगो नहीं है, यहाँ पर आपके पार्टनर प्योरिटी के साथ आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं और इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं। और इसी कारण से आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन सही नहीं चल रहा है। यहाँ पे आपके पार्टनर साथ में जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर थोड़ा ईगो दिखाते हैं थर्ड पार्टी को, लेकिन फिर वो डर जाते हैं कि अगर यहाँ पर मैंने ईगो दिखाया, या अगर मैंने अपने मन की फीलिंग्स बता दी कि भाई मेरे मन में तुम आप चल रहे हो, ठीक है ना, कि उनके मन में थर्ड पार्टी नहीं है, उनके मन में आप हो। अगर ये फीलिंग्स थर्ड पार्टी को शो हो गई, तो फिर क्या होगा? फिर होगा महासंग्राम, ठीक है। और वो महासंग्राम में फंसना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब आपके पार्टनर का दिमाग शांत होगा तभी चीजें सही होगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को बेवकूफ बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और रात को तो बिल्कुल सो नहीं पा रहे, रात को तो बिल्कुल जागरण करते हैं। ये कह सकते हैं कि आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा एंजाइटी होने लग जाती है रात को। उनको ऐसा लगता है कि बस आपके पास जाना है, आपके पास जाना है, आपके पास जाना है। बस एंजाइटी होती है उनको। होता है ना, जैसे किसी को लत हो जाती है, जैसे किसी को ड्रिंक करने की आदत हो, उसको ड्रिंक नहीं मिलती तो कैसा तड़पता है, फड़फड़ाता है। वैसे ही आपके पार्टनर को जैसे रात होती है ना, तो आपके पार्टनर को एंजाइटी शुरू हो जाती है, तड़पने लग जाते हैं, फड़फड़ाना स्टार्ट कर देते हैं वो। और बस उनको ऐसा लगता है कि मुझे आप चाहिए, आप चाहिए। आप मिलते नहीं हो, तो वो क्या करते हैं, रोते रोते सो जाते हैं। यहाँ पर रोने की भी एनर्जी निकल के आई है। आपके पार्टनर आपके पार्टनर सेल्फ डिफेंस में आ रहे हैं, ठीक है। वो खुद के लिए अब लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं आपके पार्टनर। अब उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि भाई ठीक है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है ना, मैं सबका सामना कर लूंगा। अब मैं सबका सामना कर लूंगा, कहीं ना कहीं अपने आप को तैयार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बेवकूफी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अपने आप को तैयार जरूर कर रहे हैं, सबसे सबका सामना करने के लिए खुद को रेडी जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बेवकूफी और जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत दिमाग से काम कर रहे हैं, बहुत दिमाग से, क्योंकि पार्टनर को दोनों चीजें सही करनी है। क्या? पहला ये है कि वो थर्ड पार्टी के साथ कोई बवाल नहीं करना चाहते, ठीक है ना। और दूसरा ये कि वो चाहते हैं कि जब वो पहली बार आपके पास आए वापस से, या चीजों को सही करे, तो आप यस ही बोलो, आप नो ना बोलो। तो आपको मनाना, थर्ड पार्टी को बैलेंस करना, तो ये दोनों चीजों को कवर करते हुए आपके पार्टनर चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज तो क्लियर हो गई है पूरी तरीके से कि यहाँ पर आपके पार्टनर का जो रिश्ता थर्ड पार्टी के साथ है, वो कहीं ना कहीं बैलेंस करता हुआ है। हाँ, मतलब कि दिखावी रूप वाला रिश्ता है ये, ठीक है ना। यहाँ पर लव वाली एनर्जी कहीं भी निकल के नहीं आई है। थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है? प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। इन 10 दिनों में थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेके? प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। ओके, बहुत बढ़िया। देखो, 10 दिन में आपके पार्टनर के साथ रहने में थर्ड पार्टी को क्या क्या नुकसान है, वो सारी चीजें सोचते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। और जब बहुत सारी चीजें थर्ड पार्टी को दिखाई दे रही है कि ये नुकसान है, वो नुकसान है, मैं खुल के आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, खुल के जी नहीं पा रही हूँ, मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से नहीं जी पा रही, मैं बंद गई हूँ, मैं बंदिश में हूँ, मैं अपनी लग्जरी लाइफ नहीं जी पा रही, अपने हिसाब से लाइफ को नहीं जी पा रही, तो फिर इस रिश्ते में या तो नयापन आए, और नहीं तो ये रिश्ता खत्म हो जाए। इस चीज के ऊपर फोकस करते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है आने वाले 10 दिनों में, ठीक है। नियर फ्यूचर का नेक्स्ट एक्शन देखा है। स्टक एनर्जी में बहुत रहेगी, सोच विचार बहुत ज्यादा रहेगा, पर एक्शन नहीं रहेगा। मतलब दिमाग में फाइनल रहेगा कि अगर इस व्यक्ति से मेरी डिजायर फुलफिल नहीं हुई,
अगर इस व्यक्ति से मैं अपनी लाइफ को मेरे हिसाब से नहीं जी पाई, जिसमें मुझे खुशी मिलती है, तो फिर इस व्यक्ति के साथ मेरे को रिलेशन खत्म करना है। ठीक है, मेंटली तौर पे पूरी तरीके से रेडी रहेगी थर्ड पार्टी, इंतजार करेगी तो किसका, सही समय का। ठीक है ना। फिर भी मैं द हैंगमैन के कार्ड को क्लेरिफाई कर लेती हूँ। द हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। रीडिंग जिससे भी रेजोनेट होती है कमेंट जरूर किया करें। कमेंट्स करने से आपकी एनर्जी मुझे कैच होती है। आपकी एनर्जी अगर मुझे पिक होगी तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव रीडिंग होने के बाद भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स किया करें आप। ओके, और पसंद आ जाए तो लाइक शेयर भी कर दो। ठीक है ना, बोनस तो बनता ही है ना। यहाँ पर थर्ड पार्टी को बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं और थोड़ा सा गिल्ट की एनर्जी है, इसी चीज में स्टक होते हुए दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी कि कैसे, मतलब मैं जाना तो चाहती हूँ पर कैसे जाऊं, कैसे मैं इस रिश्ते से बाहर निकलूं, कैसे मैं इस बंधन से बाहर निकलूं। क्योंकि बाहर उसको एक एक लग्जरी लाइफ दिखाई दे रही है जहां पर थर्ड पार्टी को बहुत सारा फायदा हो सकता है, वहां पर जाने का सोच रही है पर कैसे। ठीक है ना, तो वहां पर दिमाग लगाते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। तो आने वाले 10 दिनों में थर्ड पार्टी का यही नेक्स्ट एक्शन दिखाई दे रहा है। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि डिवाइन ऐसी सिचुएशन में आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच में जो भी रिलेशन चल रहा है, ऐसी सिचुएशन में आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हो। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। ओके, ठीक है, ओके। अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखना है, अपने मन की बात किसी को नहीं बतानी है। आपको ऐसा लगेगा शायद ये मेरा सच्चा साथी है या मेरा सच्चा दोस्त है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी आपको कुछ भी बातें नहीं बतानी है। ठीक है ना, कुछ भी नहीं बताना है अभी आपको। आपकी लाइफ में बहुत बदलाव आने वाले हैं, बहुत चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, ये चेंजेस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। पॉजिटिव चेंजेस है तो वो तो आपको पता चल ही जाएगा, और नेगेटिव चेंजेस भी हो रहे हैं तो भी आपको डरना नहीं है, क्योंकि वो जो नेगेटिव चेंजेस होंगे वो भी आपके भले के लिए होंगे, ताकि आपकी लाइफ एक नए सिरे से वापस से स्टार्ट हो सके। यहाँ पर डिवाइन चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश रहो। ठीक है ना, एंजॉय करो लाइफ को, और वही चीज आपको करनी है। थर्ड पार्टी के ऊपर फोकस नहीं करना है, खुद के ऊपर फोकस करना है। डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए आपको गाइडेंस दी गई है, एडवाइस दी गई है कि आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।